या आपने कई बार फील किया होगा जब स्कूल कॉलेज में होते हैं, वहाँ पे हम कई सारे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते भी बहुत कुछ है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम के अंदर ही किसी नए व्यक्ति से दोस्ती कर लेते हैं। उन्हें देख के लगता है कि यार अभी अभी तो मिले, लेकिन उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाती है जैसे एक दूसरे को सालों से जानते हैं। तो उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो हमारे अंदर नहीं होती है, या अगर हमें उनके जैसा बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं, जब भी हमारी फीलिंग हमें किसी व्यक्ति के सामने शेयर करनी होती है, हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन जैसे वो व्यक्ति हमारे सामने आता है हम पूरी तरीके से स्टक हो जाते हैं। तो ये सभी चीजों का सिर्फ एक ही रीजन होता है, हमारी नर्वसनेस। देखो, नर्वस होना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन जब हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करे तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इसे कंट्रोल करना तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब कहीं ना कहीं हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रियल वर्ल्ड में कदम रखना होता है। फिर चाहे हम जॉब करें या बिजनेस करें, लाइफ के हर सिचुएशन में हमें इसका सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हम हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ को सेव कर पाते हैं, साथ में लाइफ के हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर पाएंगे। और इसमें हेल्प करने वाली साइकोलॉजी के 3 टेक्निक जो यूज करने में इतना आसान है, जिसका यूज आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन इनके रिजल्ट की बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल आते हैं। सो मैं आपका दोस्त अंकित खंडेलवाल, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना सिंगल सेकंड वेस्ट किए। फर्स्ट टेक्निक इज दैट रिफ्रेमिंग। सपोज करो आप एक ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहाँ पे सभी लोग नए हैं और वहाँ पे अचानक आपको एक टॉपिक दे दिया गया जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। उस टॉपिक के बारे में आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ही नया है। अब आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा? तो जब भी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमारे माइंड में ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही आती है। हम सोचते हैं कि अब मुझसे होगा या नहीं होगा, अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। यानी कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तो देखो इससे होता है कि हमारी जो एनर्जी का लेवल है ना, डाउन हो जाता है, जिससे हमारी नर्वसनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए, आपको रिफ्रेमिंग टेक्निक का यूज करना है। रिफ्रेमिंग का मतलब होता है अपने माइंडसेट को चेंज करना। जो बात आप नेगेटिव सोच रहे हो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। इससे होता है क्या है, देखो जब हम पॉजिटिव फील करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो हमारी एनर्जी का लेवल हाई हो जाता है, जिससे हमारी नर्वसनेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बार जब भी आपकी लाइफ में मौका मिले, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने मिस्टेक कर दी तो। इसकी बजाय आप ये सोचने की कोशिश करो कि मैं कैसे भी करके इस मोमेंट को अपने फेवर में कैसे ला सकता हूँ। अगर मैं गलती भी करता हूँ तो नेक्स्ट टाइम इसको किस तरीके से सुधार सकूंगा। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी नर्वसनेस को काफी हद तक कम कर पाओगे। सेकंड टेक्निक इज दैट प्रेजेंट ओरिएंटेशन। ये आपने कई बार फील किया होगा, जब भी हमें स्टेज पर परफॉर्म करना हो या एग्जाम देने जाना हो, जब तक हम उस चीज को कंप्लीट नहीं कर लेते हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करता ही रहता है। मान लो कल हमें स्टेज पर परफॉर्म करना हो, लेकिन हमारा माइंड आज से ही परेशान रहता है। हम सोचते हैं कि यार मैंने तो प्रैक्टिस ही नहीं की, अभी कल क्या होगा, जो गलती मैंने पिछली बार की वो वापस ना दोहरा दूं। यानी या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर का टेंशन लेते हैं, जिससे हमारा जो दिमाग है ना, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता। इससे हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता हो तो आपको प्रेजेंट ओरिएंटेशन टेक्निक का यूज करना है। इसके लिए जब भी आपको परफॉर्म करने जाना हो, उससे कुछ टाइम पहले आपको रुकना है, 2 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लेना है, या एक गाना सुन लेना, कोई सा भी सॉन्ग आप सुन सकते हो, या किसी नॉर्मल व्यक्ति से बात कर सकते हो। इससे होता है कि आपका जो दिमाग है प्रेजेंट मोमेंट में आता है, आपके माइंड से प्रेशर कम होता है, आप रिलैक्स फील करते हो, जिससे आपके नर्वसनेस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस को सही तरीके से डिलीवर कर पाते हो। थर्ड टेक्निक इज दैट स्पॉटलाइट इफेक्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब भी आप कहीं बाहर गए हो, उस दिन आप कुछ अलग लग रहे हो, जैसे आपने कुछ अलग पहना हो या आपकी हेयर स्टाइल अलग हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग मुझे जज करेंगे, मुझ पर हंसेंगे कि मैं आज अजीब दिख रहा हूँ। ऐसा आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल, हम सभी के साथ होता है। तो इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। यानी जब भी हमें हमारे अपीयरेंस या बिहेवियर से ऐसा लगता है कि लोग हमारी बातों पे ध्यान देंगे या हमें जज करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस समय हम नर्वस हो जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी हद तक कम हो जाता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति हमें इतना जज नहीं करता जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होता है। सबको अपनी लाइफ की परवाह होती है, किसी लाइफ की परवाह नहीं होती है। इसलिए जब भी अगर आप कोई गलती भी कर दे तो आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों पे हंसेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उस गलती को भूल के आपको आगे बढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको जज नहीं करना। ऐसा करने से आप काफी हद तक नर्वसनेस को कम कर पाते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाते हो। तो जब भी आपको नर्वसनेस होती है, आपको इन्हीं 3 टेक्निक का यूज करना है।
आप रिफ्रेमिंग कर सकते हो अपने माइंड की, जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इससे आपकी एनर्जी हाई होती है और आपके कॉन्फिडेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी नर्वसनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सेकंड, आप प्रेजेंट ओरिएंटेशन टेक्निक का यूज़ करना है, जिससे कि आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में आएगा और आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। थर्ड होता है अपना स्पॉटलाइट इफेक्ट। आपको लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। आप अगर आप मिस्टेक भी कर दो उसको भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करना। इससे आप बहुत जल्दी अपनी नर्वसनेस को कम कर पाते हो और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाते हो। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिए, ताकि हमारे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। So thank you so much watching this video. Till the time, you always be happy.